सभी बच्चे एक बार मुझे ये बता देंगे कि आवाज़ वगैरह ओके है सब, तो फिर यहाँ पर आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। मैंने आपको, मुझे बहुत अच्छे से याद है, नेपाल के बारे में मैंने पढ़ाया था, ठीक है? हाँ, तो नेपाल के बारे में पढ़ाया था, तो नेपाल के आगे हम आज पढ़ेंगे, म्यांमार के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, म्यांमार के विषय में पढ़ेंगे। आवाज़ वगैरह आ रही हो तो बस सेशन को स्टार्ट कर लूँगी मैं यहाँ पर, आप मुझे सही-सही बता दो। हाँ जी बच्चों, आवाज़ वगैरह ओके है? हाँ, म्यांमार मुझे पढ़ाना है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ओके मैम, ओके, ओके मैम, ठीक है, बढ़िया, शाबाश। तो ओके है ना? बस अब अच्छे से हम आज के प्यारे से सेशन को पढ़ेंगे और हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों म्यांमार। तो सभी आ जाएँगे और लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे। लास्ट तक क्या, और मैं उसमें भी आपको लास्ट तक बने रहना है, किसमें? किसमें बने रहना है आपको? जब तक हमारा ये सेशन कंप्लीट ना हो जाता है। जब तक हमारा ये सेशन प्यारे बच्चों कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपको एंड तक बने रहना है। तो म्यांमार कहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये देखो पहले तो। म्यांमार कहाँ पर है? म्यांमार कहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये देखो आप। तो आप बोलोगे देखो मैम, म्यांमार हमें ये दिख रहा है। आपने देखा म्यांमार? म्यांमार प्यारे बच्चों ये दिख रहा है म्यांमार। अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, जैसे ये म्यांमार है तो आप यहाँ पर देखो, कहाँ है म्यांमार? हाँ, ये देखो प्यारे बच्चों, ये है म्यांमार। ये दिख रहा है म्यांमार? हाँ मैम, ये दिख रहा है हमें म्यांमार। अब ये जो म्यांमार है, ये कितने राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है? तो आप बोलोगे मैम अरुणाचल प्रदेश, ये वाला छोटू सा ये वाला जो है ना, ये नागालैंड है। और इसके नीचे बच्चों ये मणिपुर, इसको ना मैं इस कलर से कर देती हूँ, ये नागालैंड, ये मणिपुर, और ये वाला मिजोरम, और ऊपर का ये जो है ना ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैम ये इतने बॉर्डर, इतने राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। तो अब हम इसके बारे में ना आगे विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया किसके विषय में, नेपाल तक हो गया था ना? हाँ, म्यांमार। अब म्यांमार में कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ? तो आप ये याद करेंगे, 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी बच्चों मैं आपसे पूछूं, इसकी मुझे कैपिटल बता दो क्या है? इसकी मुझे कैपिटल बता दो क्या है, पहली बात। फिर मैंने कहा मुझे इसकी करेंसी बता दो क्या है। इसकी मुझे करेंसी बता दो क्या है। फिर मैंने आपको पूछा कि इसका इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है। और आपकी पीडीएफ ना मैं गलत पढ़ी हुई है, तो वो आज मुझे टाइम दो, मैं अभी ना क्लास के बाद सारी सही करवा देती हूँ। थोड़ा आप मुझे टाइम देंगे ना तो मैं क्लास के बाद सही करवा दूंगी। और इसके बारे में आप ज़्यादा परेशान ना होइएगा, है ना? पार्लियामेंट और इसका जो नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। फिर इसके बाद इसकी लॉन्गेस्ट रिवर, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर, और लॉन्गेस्ट रिवर के बाद इसकी आती है हाईएस्ट पीक। अब यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है, क्या होगा प्यारे बच्चों? तो अब आप मुझे बताइए जी। तो म्यांमार जो है, अब यहाँ पर आप बताएंगे मैम ये 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, इसकी कैपिटल नेपयिदा है प्यारे बच्चों, क्या है? नेपयिदा। क्या है? नेपयिदा, ये बहुत अच्छे से याद रखना है।
नेपीदा, समझ आया क्या है नेपीदा। और इसकी कैपिटल क्या है बच्चों, कियात। इसकी कैपिटल प्यारे बच्चों क्या है, कियात। करेंसी क्या है। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, तो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 4 जनवरी 1948 को। अब मैं आपसे कहूं कि इसका इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, तो इंडिपेंडेंस डे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे 4 जनवरी 1948 को। कब मनाया जाता है, 4 जनवरी 4 जनवरी 1948 को। फिर मैंने कहा इसकी पार्लियामेंट का नाम बता दीजिए क्या है, तो आप बोलोगे मैम पाइथू हुटाओ है, पाइथू हुटाओ। क्या है, पाइथू हुटाओ, बहुत अच्छे से याद रखना है, पाइथू उठाओ। याद करते हुए चलो क्लास में, क्या याद रखोगे, पाइथू हुटाओ। फिर मैंने कहा इसका नेशनल एंथम बता दीजिए प्यारे बच्चों क्या है, तो आप यहाँ पर बोलोगे इसका जो नेशनल एंथम है वो गबा मचे है। क्या है, गबा मचे। क्या है, गबा मचे, ये आप याद रखेंगे। गबा मचे है ना। और इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है प्यारे बच्चों वो इरावदी है। क्या है, इरावदी है, ये भी आप याद रखेंगे। इरावदी। और इसे क्या कहा जाता है, म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इरावदी को क्या कहा जाता है, तो इरावदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, तो आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि मैम म्यांमार की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कौन है, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार आप बोलोगे मैम इरावदी नदी है। फिर इसकी जो हाईएस्ट पीक है मैंने आपको बताया क्या है, तो आप बोलोगे मैम हकाका बोराजी है। क्या है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलोगे मैम हकाका बोराजी। नोट्स बनाते हुए चलो मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर एक एक चीज क्लियर कराऊंगी। हकाका बोराजी। प्यारे बच्चों याद हुआ इतनी बातें पूरा अच्छे से कि कैसे क्या है इसका। अच्छा, इसके साथ सीमा लगाने वाले राज्य और आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य वो हम अगले पेज पे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जंग की कमी नजर आ रही है, तो यहाँ पर डालेंगे म्यांमार। अब प्यारे बच्चों म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं वो आपको बहुत ध्यान रखने, एक ट्रिक है इसकी प्यारे बच्चों, जो ट्रिक है वो है अरुणाममी। ये देखो अरुणाममी, अरुणाममी यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्यारे बच्चों ये है, आप खुद देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य। अब देखो किसी बच्चे को मैं एक चीज ना मैप बना के अपने हाथों से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तो आप कैसे हाथों से ड्रॉ करोगे, सपोज करो ये ऐसे करके, एक ये है ना, ये जा रहा है, एक आप बोलोगे मैम एक ये वाला स्टेट जा रहा है, एक ये जा रहा है, और तो तुम्हें पता ही है यहाँ पर ये ऐसे करके ये जो है ये क्या है, ये म्यांमार है इधर की तरफ, तो आप बोलोगे मैम ये म्यांमार है ना, ये पूरा म्यांमार। अब म्यांमार जो है वो भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला नागालैंड, ये वाला नीचे वाला मणिपुर, और ये मिजोरम,
ये है सीक्वेंस में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चाहे तो आप पूरा ही कॉपी में लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मुझे सब यस मैम सभी बच्चे बोल देंगे ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। ओके प्यारे बच्चों जी। मैम देखो फास्ट में करा रही हूँ, जितना मेरे से हो रहा है उतनी जल्दी चल रही हूँ। अब ऐसे भी जल्दी मत करो कि मैम कुछ जल्दी जल्दी में ना चीज़ें गलत हो जाती हैं। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। हाँ, जितने बच्चों ने मेरे से पहले को पढ़ ली है ज्योग्राफी, तो देखो हर बैच में कुछ ना कुछ नया ऐड ज़रूर होता है, तो प्लीज़ न्यू पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा। तो ये म्यांमार के विषय में था। अब प्यारे बच्चों पूरा रिवीजन कर लेना। ये देखो कहानी कि म्यांमार इतने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, नेपिदा क्यात, इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी है भैया इसकी, और पार्लियामेंट पाइथू टाप है, नेशनल एंथम गवा मचे है, लॉन्गेस्ट रिवर इरावदी है, हाईएस्ट पीक क्या है हकाका बोराजी, और ये ट्रिक है। और आगे बात करते हैं हम भूटान देश की। आगे बात करेंगे हम आगे बात करते हैं हम भूटान देश की। भूटान का उपनाम क्या है प्यारे बच्चों, ये बताओ। भूटान का उपनाम, इसका उपनाम बताओ, इसे क्या बोलते हैं। तो आप बोलोगे मैम इसे बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, उसका उपनाम पूछ लिया जाता है तो आपको ये याद रखना है। भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है ये, तो आप यहाँ पर बोलोगे 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी अगर मैं कहूँ इसकी पार्लियामेंट का नाम बताओ, पार्लियामेंट का नाम बताओ। एक एक करके सबके नाम बताते चलो। इसकी पार्लियामेंट, इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल हो गई, इसकी करेंसी हो गई, इसकी करेंसी, इसकी इंडिपेंडेंस डे, इसकी इंडिपेंडेंस डे है ना, और इसकी आप याद रखोगे लॉन्गेस्ट रिवर, और इसकी हाईएस्ट पीक भी तो बची है अभी। इसकी प्यारे बच्चों हाईएस्ट पीक। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, जैसे उपनाम तो तुम्हें पता चल गया कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। भारत के साथ जो है ये 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको एग्जैक्ट डाटा याद रखना है। और इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है वो त्सोंगडू है। क्या है प्यारे बच्चों, त्सोंगडू। आप ना अच्छे से याद करते हुए चलो क्लास में ही, और कुछ भी गलती नहीं याद करना है आपको, ओके। और मैं अगर लिख दूँ गलती तो मुझे ज़रूर बताना है कि आरुषि मैम इसको ठीक कर दीजिएगा, ये आपसे धोखे से गलती लिखा गया है। आप में अपनी निगाहें इतनी शार्प रखनी है, ओके। याद कर लोगे ना इतनी बात। इसकी जो कैपिटल है प्यारे बच्चों वो क्या है, थिम्पू। क्या है, थिम्पू। थिम्पू है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, न्यू गुल्ट्रम है। इसकी जो करेंसी है वो क्या है, तो आप बोलोगे मैम निगुल्ट्रम। निगुल्ट्रम है, ये आपको ध्यान रखना। इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है। 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है। और इसके साथ इसकी जो सबसे लंबी नदी है पता है क्या है, वो मानस है प्यारे बच्चों। क्या है, मानस। आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्या याद रखनी है, मानस आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे कहने लगी कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप बोलोगे मैम इसकी सबसे ऊंची चोटी है गंखर पुनसुम, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आपको याद रखना है गंखर
कुनसुम है। हमेशा मैं जब भी कोई नया बैच आता है चीज़ें ज़रूर ऐड करती हूँ, तो इसे हल्के में मत लेना। जो भी जिन्होंने भी पुराने पॉइंट्स नोट कर रखे हैं तो देख लेना, अगर मैं कुछ नया पॉइंट्स ऐड करा रही हूँ तो बस वो ऐड कर लेना, बाकी सब वही रहेगा। कुछ एक आधी पॉइंट्स मतलब आगे जुड़ते हैं तो बस इतना है। अभी तो खैर कोई पॉइंट मैंने नहीं जोड़ा है इस वाले बैच में, मतलब अभी अभी जब आगे आएंगे जैसे खनिज के टॉपिक में, ऊर्जा संसाधन के टॉपिक में, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स अब नए जोड़े हैं। जी मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्लियर बच्चों, आपके लिए पॉइंट्स नए जुड़ते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ ही पढ़ाते रहे, है ना, चीज़ें बदलती हैं तभी तो आपको भी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो भूटान आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब भूटान है कहाँ पर, आप ये देखो ना, आप बोलोगे मैम देखिए भूटान ना यहाँ पर है। आओ, भूटान कहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये है भूटान। ये छोटू सा भूटान दिख रहा है। अब देखो भूटान के साथ बॉर्डर लगा रहा है सिक्किम, लगा रहा है सिक्किम, वेस्ट बंगाल भी लगा रहा है, और ये अरुणाचल प्रदेश भी लगा रहा है, और असम भी लगा रहा है, लगा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसको मैप के माध्यम से आपको क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप मैप में भी चीजें देख लें। जैसे सपोज करो प्यारे बच्चों, ये भूटान है, ये भूटान है। अब मैंने आपसे कहा कि इधर से सिक्किम बॉर्डर कर लगा रहा, इधर से अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है, और इधर से असम लगा रहा, इधर से असम लगा रहा है, लगा रहा, और इधर से ना वेस्ट बंगाल लगा रहा, ये वेस्ट बंगाल लगा रहा। तो ये वेस्ट बंगाल लगा रहा है, ये सिक्किम लगा रहा है भूटान के साथ, मतलब एक बटरफ्लाई जैसा शेप बन जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है, अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है, और एक कौन सा बचा ये, यो बचा हमारा असम, कि भूटान के साथ असम भी अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। तो भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो भूटान लिखेंगे अब यहाँ पर, भूटान। तो भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की जो ट्रिक है वो मैं आपको याद कराती हूँ, AAPS, है ना। ये AAPS से क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मैम ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ई से असम हो जाएगा, और इस पी से वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और इस एस से सिक्किम हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चा, देख लो अब ध्यान से, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ मैम। बार बार रिवीजन करो, आपको याद हो जाएगा। अरे चश्मा देखो 1 साल से बना हुआ रखा था, लेकिन ना बहुत आंखों में जोर जा रहा है, ऐसे लगता है आंखें अंदर घुस रही हैं, लाइटें बहुत पड़ती हैं, क्लास ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से ना मैंने सोचा इसे ही बेस्ट समझते हैं भैया। बहुत आंखें ऐसे लग रहा था अंदर को घुस गई हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जा रही हैं आंखें। हाँ हो गया, तो यहाँ पे आपको क्लियर है सभी चीज़ें, वेरी गुड। ओके है, यस मैम बोल दें एक बार सभी प्यारे बच्चे, तो फिर हम आज का आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। हाँ आंखें बचाओ भैया, तभी तो हम आगे पढ़ेंगे, मैं भी आगे पढ़ाऊंगी तुम्हें। अब ये ट्रिक वगैरह याद होगी, AAPS करके ये ट्रिक याद कर लेना आप प्यारी सी। और अब हम बात करेंगे आगे उसकी, किसकी बात करेंगे, अफगानिस्तान की लिखेंगे, अफगानिस्तान। अब जो ये अफगानिस्तान है इसके बारे में मैं बता दूं, ये भारत के साथ जो है कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, इसके बारे में हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आप बोलोगे मैम अफगानिस्तान भारत के साथ ना, ये देखो इतना सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, सिर्फ 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर का शेयर कर रहा है। और एक खास बताऊं बात, ये केवल ना लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, ये केवल, ये जो अफगानिस्तान है ये भारत के सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, के साथ सीमा लगाता है। ये आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है कि ओके मैम सिर्फ लद्दाख के साथ। अच्छा अफगानिस्तान जो है, एक बात, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाला देश बांग्लादेश था, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाने वाला देश कौन सा है। तो अफगानिस्तान के बारे में आप बहुत अच्छे से याद करें, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लें, जहां मैं बोलूँ कि इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों, तो इंपॉर्टेंट लगाओ कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है कौन, बताओ कमेंट सेक्शन में। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा
लगाता है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। और प्यारे बच्चों, मतलब अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। अफगानिस्तान 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 हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। अब इसकी मैंने कहा भैया कैपिटल बताओ क्या है। अफगानिस्तान की मुझे कैपिटल बताओ क्या है। अब एक एक करके करेंसी बताओ, इसका इंडिपेंडेंस डे बताओ, इसका इंडिपेंडेंस डे बताओ, और इसका पार्लियामेंट का नाम बताओ। इसकी पार्लियामेंट का नाम बताओ। चलो एक एक करके इसके आंसर दो, तो आप बोलोगे मैम अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है। क्या है? काबुल। क्या है? और करेंसी आपको पता है अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी। अफगानी। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त 1919 को मनाया जाता है। और इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है वो है शोरा। इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है प्यारे बच्चों वो शोरा है। अच्छा, अफगानिस्तान की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो क्या है? इसकी लॉन्गेस्ट रिवर बता दो क्या है। तो आप बोलोगे मैम इसकी जो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है वो हेलमंद है। क्या है प्यारे बच्चों? हेलमंद। हेलमंद, ये याद रखना। अच्छा, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि यहीं पे कर लें कोई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्यारे बच्चों जो आपको रेखा मिलेगी उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, डूरंड रेखा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसे आप इम्पोर्टेंट बेशक कर सकते हैं। आप ना इस पे इम्पोर्टेंट लगा लिया करो। इसकी सबसे लंबी नदी, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम, ये डूरंड रेखा का नाम भैया डूरंड रेखा, इसका नाम डूरंड रेखा कैसे पड़ा? तो एक हुआ करते हैं सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड। हेनरी सर हेनरी मोर्टिमर सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। डूरंड के नाम पर रखा गया था। प्यारे बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ये बताइए, यहाँ तक समझ में? सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए प्यारे बच्चों कितनी है ना। एक क्वेश्चन, अब तो हमने सारे देशों के नाम पढ़ लिए ना, कोई बचा थोड़ी है। अच्छा, इसका नोट अफगानिस्तान भी दिखा देती हूँ, इधर आओ। जैसे अफगानिस्तान तुम्हें दिख रहा है कहाँ है? देखो अफगानिस्तान प्यारे बच्चों, आप बोलोगे मैम ये लद्दाख है, ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। अब अफगानिस्तान क्या है? ये वाला अफगानिस्तान है, इस कलर का अफगानिस्तान है। देखो किस कलर का अफगानिस्तान? इस कलर का अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है ये देखो किसके साथ? सिर्फ लद्दाख के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। खुद ध्यान से देखो, सिर्फ लद्दाख के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है और किसी के साथ नहीं लगा रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से एग्जैक्ट याद रखना है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी हैं।
हाँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हो गया? अब इसके बाद आगे जो बात याद करनी है प्यारे बच्चों, भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई। यहाँ पे एक पॉइंट है आपके लिए, जैसे नोट मैंने बताया ना, एक नोट और कर लो। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई, तो आप क्या बोलोगे मैम? 15,106, 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। और कहीं कहीं जैसे आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो हम उसे ओल्ड डाटा लिखेंगे, उसमें ये दे रखी है 15,200, उसमें क्या दे रखी है बच्चा? 15,200 किलोमीटर दे रखी है। तो आपको जो मिले टिक कर देना, लेकिन कभी इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। तो इंडिया हैज 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर। जी आप प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ओके, अब आपको दिखाएं। अब हमारे सातों देश तो ये हो गए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, सातों हो गए ना। अब बचे कौन से? आप बोलोगे मैम अभी, मैंने कहा हाँ अभी और बच रहे हैं। मैंने कहा कौन से बच रहे हैं? तो आप बोलोगे मैम श्रीलंका बच रहा है। कौन बच रहा है? श्रीलंका बच रहा है। कौन सा बच रहा है? तो आप बच्चों ये ध्यान रखोगे मैम, श्रीलंका, क्योंकि दो देश ना जलीय सीमा लगाते हैं, तो अब उन्हें भी तो पढ़ना पड़ेगा हमें, श्रीलंका वगैरह को। तो अब यहाँ डालो श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका में आपको याद रखनी है क्या? सबसे पहले तो प्यारे बच्चों इसकी कैपिटल याद रखो। मैं पूछ रही हूँ, आप यहाँ पर बताते चले। इसकी कैपिटल और इसकी जो मुद्रा है वो याद रखनी है, यानी करेंसी। फिर इसके बारे में याद रखना है आपको इंडिपेंडेंस डे। हम्म इसके बारे में प्यारे बच्चों इंडिपेंडेंस डे याद रखना है। एक आध और लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इंडिपेंडेंस डे हो गया। इसकी हम पार्लियामेंट का नाम भी याद रख सकते हैं। तो अब मुझे आप एक एक करके इसका क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो आप बोलोगे मैम इसकी जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या है कैपिटल? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ओके, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये याद हो गई, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और अच्छा, करेंसी क्या है? तो आप बोलोगे मैम श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंकाई रुपया है। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी आने ही वाला है कुछ दिन बाद, 1948। और पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट हुआ है। क्या है? पार्लियामेंट हुआ। पार्लियामेंट हुआ। तो अब इसको यहाँ पर लिखेंगे श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री, अच्छे से अपनी कॉपी में आप कोई सी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पुरा कोट्टे। अच्छा, इसका नाम श्रीलंकन रुपी। और इसकी जो इंडिपेंडेंस डे है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, 4 फरवरी 1948। 4 फरवरी 1948 तो लिखी हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, इसके जो वो है पार्लियामेंट हुआ।
ठीक है। अब आपका श्रीलंका के उपनाम बताती हूँ बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे ही नाम हैं श्रीलंका के। तो आगे बात कर लेते हैं श्रीलंका के उपनाम की। श्रीलंका के उपनाम मतलब श्रीलंका के अदर नेम, अन्य कितने नामों से जाना जाता है? तो इसे रत्न द्वीप बोलते हैं, पूर्व का मोती बोलते हैं, रत्न द्वीप, पूर्व का मोती। ठीक है। आंसुओं की शेप होती है इसकी, सिंहल द्वीप बोलते हैं, सिंहल द्वीप बोलते हैं, तपोवन बोलते हैं, सिंहल द्वीप, तपोवन, ये सब इसके नाम हैं। तो रत्नद्वीप, रत्नद्वीप, पूर्व का मोती, ईस्ट, पर्ल ऑफ द ईस्ट, पर्ल ऑफ द ईस्ट हो गया, सिंहल आइलैंड हो गया, सिंहल आइलैंड हो गया, और तपोवन हो गया, तपोवन हो गया, तपोवन हो गया, तपोवन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके इतने उपनाम हो गए। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है प्यारे बच्चों? मैंने कहा इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इसकी लॉन्गेस्ट रिवर और इसकी हाईएस्ट पीक, ये बताओ, यानी सबसे ऊंची चोटी बता दो कौन सी है। तो आप बोलोगे मैं महावेली गंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप इस पे टिक करो, पहले तो सभी बच्चे इसको टिक करेंगे, महावेली गंगा। महावेली गंगा बहुत इम्पोर्टेंट है, और महावेली गंगा जो है ये 335 किलोमीटर लॉन्ग है, ये ध्यान रखना है। 335 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसे इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो पता है क्या है? पिद्रू थालागाला। क्या है? पिद्रू थालागाला। क्या है प्यारे बच्चों? पिद्रू थालागाला। ठीक है, पिद्रू थालागाला, पिद्रू थालागाला, पिद्रू थालागाला। अब इसका अन्य नाम भी है, पिद्रू थालागाला का ना अन्य नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ना इसको भी याद कर लेना, इस पे भी इम्पोर्टेंट लगा दो, माउंट पेड्रो। इम्पोर्टेंट लगाओ, जहां मैं बोला करूँ ना इम्पोर्टेंट, वहां लिख रहे हो ना अपना आप इम्पोर्टेंट। इसका अन्य नाम बहुत पूछा जाता है, माउंट पेड्रो, माउंट पेड्रो। तो आपका यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट माउंट पेड्रो। ठीक, और अब एक इम्पोर्टेंट बात जो आपसे पूछी जानी होती है कि भैया भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी आपको मिलेगी स्ट्रेट? बताइए। बताओ जल्दी। तो आप यहाँ पर प्यारे बच्चों बोलोगे हाँ जी मैम, इंडिया और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य मिलेगा, है ना? ए को लिखो, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? तो आप बोलोगे मैम पाक जलडमरू मध्य, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है।
पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो ये हो गया है पूरा। अब आपका बता देते हैं यहाँ पर, यहाँ तक ओके प्यारे बच्चों। मैम नोट्स बना लीजिए मेरी क्लास में। देखो थोड़ा मेरी क्लास लेट होगी बच्चों। ज्योग्राफी एक बार बताऊं, ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, फिर इंडियन खत्म होगी तो वर्ल्ड पे आओ। अब वर्ल्ड कम, हाँ, और वर्ल्ड पे आके ना फिर फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हम्म, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो थोड़ा लंबी चलती है क्लास, ऐसे नहीं है कि एकदम खत्म हो जाएगी। अब आपको आगे मैं बताती हूँ। पाक स्ट्रेट लिख लिया सबने, पाक स्ट्रेट, हाँ। अब बात करते हैं किसकी, मालदीव की। एक और बचा है हमारा मालदीव। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी ना, पॉलिटी वगैरह का सेशन थोड़ा छोटा हो चलता है, लेकिन ये ज़्यादा ही बड़ा है। जैसे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे ये भी तो 3 पार्ट्स में ही है। इंडियन हो गई, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, फिर वो फिजिकल पढ़ेंगे, वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो टाइम लगता है। और ऊपर से मैं लिख के पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन नोट्स बन जाएंगे आपकी, गारंटी ये देती हूँ मैं। करेंसी बताओ, इसकी करेंसी बताओ क्या है, इसका इंडिपेंडेंस डे बताओ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसकी इंडिपेंडेंस डे बताओ क्या है, इसका इंडिपेंडेंस डे बताओ प्यारे बच्चों, और इसकी पार्लियामेंट का नाम बताओ। इसकी प्यारे बच्चों पार्लियामेंट का नाम बताओ, और अब बताओ क्या है। और करेंसी तो आप क्या बताओगे मैम, करेंसी है मालदीवियन रुपया। क्या है, करेंसी है प्यारे बच्चों मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया है। इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 जुलाई 1965। 26 जुलाई 1965 को मनाया जाता है। और पार्लियामेंट का नाम क्या है, पीपुल्स मजलिस है। पीपुल्स मजलिस, पीपुल्स मजलिस, पीपुल्स मजलिस है, ये ध्यान रखनी है आपको बहुत अच्छे से। और मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। मालदीव की, मालदीव की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, भाषा दिवेही है। क्या है, दिवेही, दिवेही है, दिवेही है। अब आप यहाँ पर इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लो, दिवेही है। तो मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया हो गया है। और इंडिपेंडेंस डे 26 जुलाई 1965 में मनाया जाता है। और इसकी जो है पीपुल्स मजलिस है, पीपल्स मजलिस है। और दिवेही क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। दिवेही क्या है प्यारे बच्चों, तो दिवेही ऑफिशियल लैंग्वेज है। दिवेही क्या बताई मैंने, दिवेही ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, दिवेही ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आपके प्यारे बच्चों यहाँ पर पड़ोसी देश कंप्लीट हो जाते हैं। पड़ोसी देश कंप्लीट हो गए। अब आप बताओ कैसा लगा यहाँ पर सेशन आपको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर टॉपिक, टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे बात करें। हाँ जी मैम, ये माले क्या है, माले कैपिटल है, मालदीव की कैपिटल।
कैपिटल माले। कैपिटल क्या है? माले। कोकोमिल। जाओ। माले हैं, है ना? हो गया यहां तक क्लियर? चले, अब बात करते हैं भारत के प्रमुख चैनल की। आवाज थोड़ी। भारत के प्रमुख चैनल। बच्चों 2 मिनट। बच्चों यहाँ तक आपको आया समझ में? ये बताओ मैम। ओके मैम, कंप्लीट। कल ना, हाँ कल हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख चैनल वाला, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। हाँ, कल को ये न्यू टॉपिक करा देंगे और बहुत अच्छे से आपको कल ये न्यू टॉपिक करा देंगे, टेंशन मत लेना। और थोड़ा मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगी, थोड़ा। ओके प्यारे बच्चों, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा देंगे। कल ये वाला टॉपिक होगा भारत के प्रमुख चैनल वाला। तो आज तो तुमने सारा अच्छे से याद कर लिया होगा प्यारे बच्चों। जैसे भूटान की कैपिटल, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। इसकी पार्लियामेंट का नाम त्सोंगडू है। कैपिटल थिम्पू है। इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907। लॉन्गेस्ट रिवर मानस, ठीक है? कल हम ना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत के प्रमुख चैनल। और देखो सारा इंपॉर्टेंट है ये सब प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये भी ये कि भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य, ये इम्पोर्टेंट है। और अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी, ये इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना? और इसके बाद ये महावेली गंगा तो मैंने आपको बताया है कि ये आपका सब इम्पोर्टेंट है।
है ना। और यहाँ पर मैंने पिद्रु थालागाला, ये इंपॉर्टेंट, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मालदीव, मालदीव की आधिकारिक भाषा द्विवेई। तो इतना हमारा आज का सेशन कंप्लीट। कल आपका एक न्यू टॉपिक होगा जिसका नाम है भारत के प्रमुख चैनल। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, अच्छे से याद रखें। हाँ ठीक है, कोई परेशानी नहीं। और कल मैं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी। एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे मतलब हम कल क्लास में ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट करा देंगे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। वैसे भी नेक्स्ट क्लास का है आपकी टाइम हो रहा है, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम है। थैंक यू। आयशा।